फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 2 से 4, 6 से 7 तक। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का धन्य कहो। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाएं। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता
प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 11 से 14 तक। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 18। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में उसने हमसे अपने पुत्र से बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता ईश्वर के प्रतिबिंब है और उसके तत्व पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किया है। उसने अपने दाहिने हाथ और अपने पवित्र भुजा से हमारा उद्धार किया है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए प्रायश्चित किया है और वह पूरे संसार को शांति से भर देता है। यही कहता है कि आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के द्वारा कहा गया है कि ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और वह अपने पुत्र यीशु को भेजने के लिए उसने जो वादा किया था वह उसे पूरा कर दिया है। इस प्रकार यीशु जो उसी शब्द में आदि में था, वही शब्द ईश्वर बना और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर ने उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह संसार की ज्योति था, चमकता हुआ ज्योति था। अंधकार और पाप का अंधकार ने उसे नहीं बुझा पाया। वही शब्द ज्योति बना जो हमारे हृदय का अंधकार दूर करता है। वह शब्द हमारा यीशु है। वही यीशु जो संसार के सृष्टि से पहले थे, वही आज भी अपने पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उन्होंने पवित्र आत्मा ईश्वर को भेजकर अपना महान कार्य करता है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं। जब हम इस संसार के अंधकार में भटकते हैं तो यह ज्ञात होता है कि हमने ईश्वर को त्याग दिया। जब ईश्वर को त्याग देते हैं तो अंधकार में भटकते रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह
कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही प्रभु यीशु इस क्रिसमस के अवसर पर हमारे जीवन में ज्योति के रूप में प्रवेश कर गए हैं। इस संसार में जो पैदा हुए थे आज हमारे जीवन में निवास करते हैं। वह पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें शक्ति से भर देते हैं और दुख और विपत्तियों में हमारा सहारा बनते हैं। वही यीशु जो लोगों का दुख दूर करने आए थे, आज भी कई लाखों करोड़ों लोग उनके पास आते हैं और यीशु अपने पवित्र आत्मा के सानिध्य से भर देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु हमारे देश में पवित्र आत्मा जो कार्यरत है उसी के द्वारा हम जीवन जिए और यीशु हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ज्योति बनकर हमारे आगे आगे चलेंगे और हम उसी ज्योति में निवास कर सबों को ज्योतिर्मय करेंगे। वह ज्योति जो प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता और सेवा की ज्योति से हमें भर देते हैं, वही ज्योति सदा जगमगाता रहे। हे प्रभु, जो तूने अपने पुरखों से वादा किया था, हमारे पुरखे से वादा किया था और नबियों के द्वारा जो भी कहा वह सब यीशु में पूरा हुआ। फिर भी प्रभु आज हम दुखी जीवन जीते हैं, अंधकारमय जीवन जीते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा से जीते हैं, तेरी इच्छा का परख नहीं करते। हे प्रभु यीशु, इस क्रिसमस के अवसर पर तू हमारे मन और हृदय में बस जाए, ताकि प्रभु हम इस दुनिया के अंधकार और प्रकाश के बीच हम परख कर सके और तेरे मार्ग पर चलकर इस संसार की बुराइयों पर विजय प्राप्त करे और सेवा के द्वारा, एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।